ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जुलाई 22 से लेके 31 तक आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे यानी कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, सो कैंसेरियंस, आपकी एनर्जी ऐसी है दैट मे बी यू आर फीलिंग स्टक। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, कर सकते हैं। चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने करियर में हो सकता है, अपने रिलेशनशिप में, या ओवरऑल जनरल इन लाइफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है मुझे कि ओवरऑल एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है दैट फीलिंग स्टक एंड लुकिंग फॉर अ चेंज चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड हो सकता है कि देयर इज़ अ डिफरेंट कॉलिंग फॉर यू। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट स्पिरिचुअल कॉलिंग, अवेकनिंग। ओके, कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लाइक हो सकता है इधर से लाइक आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में है। मान लीजिए आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को वो टाइम दे रहे हैं, दिया है इन द रीसेंट पास्ट। स्टिल आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपको साइंस भी दिख रहे हैं, आपको सिंबल्स भी मिल रहे हैं, बट कोई ऐसी एनर्जी है जो शायद हो सकता है कि आपको मूव नहीं होने दे रही है, या आपको कॉलिंग तो है बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डिफरेंट कॉलिंग हो सकती है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है इट्स अबाउट पेशेंस एज वेल, कि आपके लिए ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, हौसला रखिए। बिकॉज एंजल्स का यहाँ पे मैसेज आया क्लियर, पेशेंस, दैट मीन्स यू नीड टू गिव इट अ लिटिल टाइम। ओके, थोड़ा सा भी है, इंट्यूशन है आपको कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, बट उसके लिए ये है कि गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा वेट। चलिए, ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। अब अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ये एनर्जी जो है वो किस लिए हो सकती है? आपके करियर के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, जनरल लाइफ के लिए हो सकती है। कि कई बार आप ऐसा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, आपको लगता है, आपको इंट्यूशन होती है कि हाँ ये होना चाहिए, या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ है, बट यू कांट डू एनी थिंग बिकॉज डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, कि डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है उसमें। चलिए, लव लाइफ की अगर बात करें, सो यहाँ पे एक ऐसा लगता है नया साइकिल है। अब इसमें भी दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं। इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग फ्रॉम योर साइड, आपकी साइड से एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नई शुरुआत करें, ओके। या आपके अराउंड कोई न्यू पर्सन है या न्यू सिचुएशन है, या आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन हो सकता है थोड़ा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, और अब हो सकता है इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ के हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो भी ये पर्सन है। बट आपके अंदर वो एक पैशन है, यू हैव दैट लाइक पैशन कह सकती हूँ, या हो सकता है आप इनके बारे में सोचते रहते हैं, या यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू देम, मतलब ऐसी फीलिंग्स आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं, ऑल्दो आप होल्ड बैक कर रहे हैं, जहाँ तक ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है, ऑफ कोर्स मैं बता चुकी हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी मतलब दे आर टेंडर, दे आर लविंग। हो सकता है कल को आप अगर इनसे बात भी करें तो वो आपसे पोलाइटली ही बात करेंगे, या दिस एंड दैट, या जो भी है, या देयर वॉज अ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फियांसे, कोई भी हो सकते हैं, XY Z। बट ठीक है, आउटकम क्या है फॉर दिस वीक?
इट्स लाइक होल्डिंग इमोशंस, जगलिंग वाली एनर्जी का मतलब क्या होता है, इधर उधर इधर उधर। सो एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है और समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू। सो ऐसा लगता है इट्स लाइक कि कोई इंसान किसी लाइक दोराहे पे होता है, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आप जब कंफ्यूज स्टेट में होते हैं कि क्या करें, तो बेसिकली वही चीज़ दिखाई दे रही है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है चॉइसेस हों, ठीक है, कि चॉइसेस हैं लाइफ में, इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक, और आउटकम भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, लाइक बीइंग ऑन द क्रॉस रोड। और चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Attraction, so of course I told you there is lot of attraction. Give your relationship a chance. तो हो सकता है कि आप शायद इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, ठीक है। आपके मन में, मैंने आपको बोला ना, वो एक एनर्जी जो है वो रिवाइव हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, अंदर मन में वो फीलिंग्स जाग रही हैं। कुछ के लिए नई शुरुआत हो सकती है, न्यू पर्सन इन योर लाइफ, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, शादी का मन बना रहे हैं, आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए नई शुरुआत हो सकती है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स जाग रही हैं, इमोशंस जाग रहे हैं, एंड यू वांट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। आपको ऐसा लगता है दिस इज़ द राइट पर्सन, बट देयर आर इश्यूज़ है ना जिनको सॉल्व करना है। सो आर यू विलिंग टू सॉल्व दिस इश्यूज़? बिकॉज ऐसा लगता है दैट कैंसेरियंस यू आर इन लव, ओके, और यू लव दिस पर्सन, या आप अट्रैक्टेड हैं इनकी तरफ, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर आर इश्यूज़। आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई पहले बात हुई हो, कुछ चीज़ें हुई हों जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा लाइक आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में, बट करना चाहते हैं, ऐसी सी एनर्जी है। वेल इन दैट केस ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी, आप क्या करना अच्छा देखिए, एंजल्स भी यही कह रहे हैं, डिसाइड कीजिए। एंजल्स भी यही कह रहे हैं, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहां आप दोराहे पर हैं, दोराहा का मतलब पता है क्या होता है? टी पॉइंट, जब आपको डिसाइड करना है इधर या इधर। ऐसे नहीं है कि आप खड़े रहेंगे वहीं पे, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलती है, शादी तो ऐसे ही होती है, ओके। तो ऐसे ही रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो डिसाइड कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं, सो दैट आपके डिसीजन पे ये मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये अभी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियन। एंड मोर ओवर हो सकता है आपने अपने फ्रेंड से भी इस बात के बारे में डिस्कस किया हो दैट आपकी जो केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ है वो किसी और के साथ आपको दिखती नहीं है, बिकॉज यू हैव दैट लॉट ऑफ पैशन एंड इमोशन, बट देयर आर सम फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग। कुछ के लिए हो सकता है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है समथिंग देयर जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, वॉट एवर। सो आगे बढ़ेंगे अब विद करियर। बने रहिएगा, क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स आगे आपको क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर सिचुएशन, कैसे इसको हैंडल करें आप। बट उससे पहले हम करियर की बात करना चाहेंगे कि करियर वाइज तो करियर वाइज ऐसा लगता है कि चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन करियर वाइज। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है ना, ये मैंने कितनी बार रीडिंग में शायद बोला होगा। यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन योर करियर एज वेल, कि आप वो चेंज चाह रहे हैं अपने करियर में। नंबर 5, ओके, अब इसका क्या मतलब है? या 555 हो सकता है, ठीक है, अगेन 5, 55, 555, तो ये नंबर आपके लिए हो सकता है। आप चेंज चाह रहे हैं और आपको इंट्यूशन है किसी बात की, आपको ये है कि आप कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो है, ठीक है, बट आप पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, दे आर विद यू। अगर आपको कोई डिसीजन इस हफ्ते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, दे आर विद यू। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा लगता है दैट या तो हो सकता है देयर इज ऑलरेडी अ अपॉर्चुनिटी इन हैंड,
और आप वेट कर रहे हैं, देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी, और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। हाँ, कहीं बात चल रही है, यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, आपको वो स्टेप फॉरवर्ड लेना है, और यू आर फीलिंग लिटिल बर्डनड, बट नेवर माइंड। मुझे ऐसा लगता है जल्दी ही कोई विश पूरी हो सकती है आपकी, कोई मतलब कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, या जो आपके माइंड में हो, दिस एंड दैट, यस, वो जो आपकी विश है वो पूरी हो सकती है। तो घबराइए मत, बिल्कुल पेशेंस रखिए। आई थिंक आउटकम विल बी वेरी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड का मतलब है दैट हो सकता है आपकी सोच से भी अच्छा हो। अगेन नंबर 7, ठीक है, 7 इट्स अबाउट अ स्पिरिचुअल पाथ एज वेल, और हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा चेंज आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, दैट आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे। चलिए, सो कंसीरियन, आपकी लाइक यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एक अवेयरनेस आई है रिसेंटली, लाइक आप या तो आप आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे निकल रहे हैं, एक अवेयरनेस सी दिखाई दे रही है, और लाइक न्यू, यू आर अ न्यू पर्सन नाउ। तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए, लेट गो, प्लेफुलनेस, दैट मीन्स कि इतना बर्डन मत लीजिए। अब शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, ओके, कि खुद को शायद हो सकता है कि आपने ही अपने आप को बाउंड कर रखा है, आपने ही अपने आप को स्ट्रक रखा है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि कम आउट ऑफ दैट जोन, अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट डीपली अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, ठीक है। अब वो कोई आपका ड्रीम हो सकता है, या आपका कोई सपना हो सकता है, ड्रीम सपना ही की बात है, मतलब गोल हो सकता है, कोई विजन हो सकता है, या ऐसा कुछ आप चाह रहे हैं। बट मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये रिलेटेड लग रहा है टुवर्ड्स लव। कुछ गिल्ट है आपके मन में, कुछ प्रेशर्स हैं मन में, कुछ डाउट्स हैं पुराने जो आप निकाल नहीं पा रहे, और आप उसमें फंसे हुए हैं। मुझे लग रहा है ये जो, ओके, एक और चीज़ आ रही है, ये जो आप बाउंड है, जो आप स्टक हैं, कहीं ये आपका खुद का तो नहीं है माइंड फ्रेम कि आप उसमें बंधे हुए हैं, आप उसमें उसी में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अपने माइंड फ्रेम को तो खुद ही चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई गिल्ट है, कोई पेन है, कोई सफरिंग है, तो उसमें से आपको खुद को फ्री करना है ना। कोई नहीं आके निकालेगा, आपको खुद को उसमें से निकालना है। पहली बात तो ये, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ बर्डन, कार्मिक बर्डन जिसे कहते हैं, प्रेशर्स कहते हैं, या किसी के साथ आपका कुछ पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ भी हैं, और आप वो बहुत हैवीली वो उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या समथिंग टॉक्सिक एज वेल, टॉक्सिक। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना चाहिए टू द डिवाइन। यहाँ पे एक, अब ये कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई इष्ट, कोई भी, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या इन द फ्यूचर आप इनका संरक्षण, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक इनकी शरण में आ सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन एनी वे, है ना। वो आपको इसमें से निकलने में मदद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तो बोलती ही जाऊँगी, बट द क्रिएटर कमिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, और अपने आप को सरेंडर करना, द मास्टर, द क्रिएटर, बिकॉज यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट नॉलेज, आपके अंदर वो है, वो चीज़ मुझे लग रहा है वो हो रही है, वो अवेकनिंग, और आगे और ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।